कुंभ राशि अगले 3 दिनों में 3 चीजों से हाथ धोना पड़ सकता है। संभल जाओ, अभी भी समय है। आप भी अगर कुंभ राशि के जातक हैं तो इस समय आपको बेहद सावधानी के साथ कदम बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आपके जीवन में भी अगले 3 दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको अपनी कुछ चीजों से हाथ धोना पड़ सकता है। यानी या वो चीज खो सकती है, चोरी हो सकती है, या किसी को देनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप कुछ सावधानियां बरतते हैं तो आप इन घटनाओं से बच जाएंगे और आप अपने आने वाले 3 दिनों में अपने अनुकूल अपना समय बिता पाएंगे, क्योंकि हमारे गुरु जी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि कुंभ राशि वालों अगले 3 दिनों में 3 चीजों से हाथ धोना पड़ सकता है। संभल जाओ, अभी भी समय बाकी है। तो आपको भी संभल कर सोच विचार कर चलने की जरूरत है और कार्य करने की जरूरत है, ताकि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई विघ्न बाधा ना उत्पन्न हो जाए। अगर आपने कोई भी विशेष बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको परेशानियां बहुत तरह से घेर लेंगी और आपका जीवन अंधकारमय होने लगेगा। आपको कैसे बचना है इन सारी चीजों से, ये इस वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखिए। गुरु जी कहते हैं कि इस समय अगर आप अपनी मनपसंद और अनमोल चीजों को बचाना चाहते हैं, उनसे हाथ नहीं धोना चाहते हैं, तो आपको ईश्वर की भक्ति करनी होगी, क्योंकि ईश्वर ही वो एक महाशक्ति है जो आपके सभी दुख तकलीफों को दूर कर सकती है, आपके जीवन को सही दिशा प्रदान कर सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग दुख के समय तो ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन सुख में वो ईश्वर को याद करना भूल जाते हैं। तभी तो कहा गया है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। लेकिन आप ऐसा मत दुखी हो जाएं। तकलीफों और परेशानियों को दूर करने के लिए ईश्वर का सुमिरन यानी कि आराधना करते रहिए। आपका जीवन खुशहाली से भर जाएगा। अगर आपने अभी तक ईश्वर का सुमिरन शुरू नहीं किया है तो कुंभ राशि के जातकों को ईश्वर का सुमिरन जरूर करना चाहिए। और अगर आप ईश्वर का सुमिरन नहीं करते हैं तो आप ये मान जाइए कि आपके आने वाले 3 दिनों में जो आपकी सबसे कीमती चीजें होंगी, जिनको आप अनमोल मानते होंगे, वो चीजें आपके हाथों से खो सकती हैं। यानी कि वो चोरी हो सकती हैं, वो खो सकती हैं, या फिर वो खराब हो सकती हैं। तो अगर आप अपनी अनमोल चीजों को अपनी चोरी होने से बचाना चाहते हैं, खोने से बचाना चाहते हैं, तो आपको ईश्वर की भक्ति अवश्य करनी होगी। ईश्वर की भक्ति में आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उनको जल अर्पित करें, उनको जो मदार होता है उसके पुष्प अर्पित करें, उनको धतूर का फल अर्पित करें, उनको बेलपत्र अर्पित करें, और हो सके तो उनके सामने बैठकर, भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 121 बार करें। ऐसा करने से आपका जो बुरा समय है वो खत्म हो जाएगा और जो चीजें आपके हाथ से जा सकती हैं वो बच जाएंगी। आप खुशहाली भरा जीवन व्यतीत करने में समर्थ रहेंगे। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी।